मुमकिन है? उसने 8 दिन के बच्चे के लिए कहा है, 14 साल की उम्र वाले के लिए नहीं। सही है, लेकिन आज हम अपने अहदनामे पर हमेशा के लिए मुहर सबत कर देंगे। और कब इस खौफनाक काम को अंजाम दिया जाएगा? अली अजहर छुरियां तेज कर रहा है। बराहे करम, इस्माइल के साथ आप ऐसा ना करें। तुम इस्माइल की फिक्र ना करो, वो अहदनामे पर कायम रहेगा। ये खतने का क्या मामला है? बच्चे इसको कैसे करवा पाएंगे? इत्मीनान रखो हाजिरा, अल्लाह ने खुद मुझे ये हुक्म दिया है कि तमाम मर्दों को ये किया जाए, मुझे भी। ये एक सबूत है अल्लाह के साथ हमारे अहदनामे का। ये कैसे मुमकिन है? उसने 8 दिन के बच्चे के लिए कहा है, 14 साल की उम्र वाले के लिए नहीं। सही है, लेकिन आज हम अपने अहदनामे पर हमेशा के लिए मुहर सबत कर देंगे। और कब इस खौफनाक काम को अंजाम दिया जाएगा? अली अजहर छुरियां तेज कर रहा है। बराहे करम, इस्माइल के साथ आप ऐसा ना करें। तुम इस्माइल की फिक्र ना करो, वो अहदनामे पर कायम रहेगा। इस खतने से इस्माइल को क्यों नहीं बख्श देते? मुझे करना ही होगा। अल्लाह ने यह हुक्म मर्दों के लिए क्यों दिया, औरतों के लिए क्यों नहीं? औरतें क्या अलैदा हैं? ये बात नहीं, औरतों का रुतबा ज्यादा बुलंद है क्योंकि वो बच्चों को इस दुनिया में लाती हैं। लेकिन मुझे बच्चा नहीं है, मैं एक सूखे पत्ते की तरह हूँ इब्राहिम। तुम भी एक बच्चे को जन्म दोगी और फिर तुम्हारा भी अल्लाह के हाथ एक अहदनामा होगा। सब कुछ तैयार है और तमाम मर्द भी इसके लिए तैयार बैठे हैं। कौन सबसे पहले अपना अहदनामा अल्लाह के साथ साबित करना चाहेगा? बहुत खूब। अबू इदरीस, तुम्हारा बेटा कहाँ है? जब उसने खतना के बारे में सुना तो अपने खच्चर को लेकर चला गया। मैं यहाँ हूँ अब्बा जान। अरे सुनो, अंदर आओ। आज रात हम डेरे के आसपास पहरा देंगे। क्या कहा हम सब? तुम्हें क्या लगता है इस हालात में भला कोई सो पाएगा अब? बराहे करम, अस्सलाम वालेकुम। बराहे करम, अपने खादिम को नजरअंदाज करके न जाएं। इससे पहले कि खाने के लिए कुछ लाऊं, आप थोड़ा सा पानी पी लें, फिर हाथ पैर धोकर आराम करें, फिर कुछ रोटी नौश फरमाएं। आपकी मेहमान नवाजी करने में मुझे बेहद खुशी होगी। कुछ देर कयाम करें और फिर अपनी राह पर आगे बढ़ें। ठीक है, आपके साथ चलते हैं। बराहे करम, साथ में आए। इजाजत हो तो
तशरीफ आबरी की इत्तला कर दो। सारा, सारा, कहिए। कुछ मेहमान आए हैं, हमें उनकी जियाफत करना चाहिए। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? 3 नाब का आटा लो और उसकी रोटियां बनाओ। मैं एक बेहतरीन बछड़ा लाता हूं, उसे सेंक लेंगे। ठीक है। शुरू करो। तुम्हारी बीवी सारा कहाँ है? खेमे में है जनाब। मैं 1 साल के बाद फिर वापस आऊंगा और तुम्हारी बीवी की गोद में बेटा होगा। मुझे इस उम्र में यह खुशी कैसे हासिल हो सकती है, जबकि मेरे शौहर भी काफी बूढ़े हैं। सारा ये कहकर यूं हंसी कि इस उम्र में मुझे औलाद क्या होगी। क्या अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल है? मैं 1 साल के बाद वापस आऊंगा और तुम्हारी बीवी की गोद में बेटा होगा। जाओ, आगे जाओ। क्या मैं अब्राम से वो छुपाऊं जो मेरे करने का इरादा है? जनाबे आली, क्या आप सदोम की तरफ जा रहे हैं? हाँ, सदूम और अमूरा का शोर और गुल काफी बढ़ चुका है और वहां जुर्म व गुनाह बहुत पनपने लगे हैं। मैं ये नीचे जाकर देखूंगा कि बुराइयां बढ़ गई हैं। अगर नहीं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा, और अगर ऐसा वैसा है तो तबाहियां उनका इंतजार कर रही हैं। जाने से पहले इतना बता दीजिए, क्या आप रास्तबाजों को भी बुरों के साथ बर्बाद कर देंगे? 50 रास्तबाज हो तब क्या आप तबाह करेंगे? क्या आप उन 50 रास्तबाजों के लिए भी नहीं बख्शेंगे? अगर सदूम में 50 रास्तबाज होंगे तो मैं उसे बर्बाद नहीं करूंगा। और अगर 40 रास्तबाज हुए तो उन 40 लोगों को भी आप वाकई बर्बाद कर देंगे? अगर 40 हुए तो मैं नहीं बर्बाद करूंगा। अगर सिर्फ 30 हुए तो क्या उन्हें तबाह करेंगे? मैं तबाह नहीं करूंगा। और अगर 20 रास्तबाज हुए तो? नहीं करूंगा। बराह करम नाराज ना होना, मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या होगा अगर सिर्फ 10 ही हुए तो? 10 लोगों के लिए मैं शहर को बख्श दूंगा। देखो वहां धुआं उठ रहा है। इब्राहिम, देखो सदोम जल रहा है। आप सारी रात यहाँ आकर रुके रहे, लेकिन उससे कुछ बदला नहीं। क्या लूत भी उनके साथ है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से तमाम बाशिंदे मर चुके हैं। मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। अगर वहाँ के बाशिंदे गुनहगार न होते तो ये जला न होता। मैंने कभी शहरों को पसंद नहीं किया है और अब तो और भी कम पसंद करूंगा। आपके पास तो खुद एक छोटा सा शहर है, खेमों का शहर। मेरा भी यही ख्याल है इस्माइल। अगर हम लोग सदोम में रहते तो वो ना होता बर्बाद, क्योंकि अपने खानदान में ही हैं 10 से ज्यादा रास्तबाज। उनके लिए मुझे वादी चला जाना चाहिए था और लूत को इन पहाड़ियों पर छोड़ जाता। तब लूत भी जिंदा रहता और उसकी बीवी और बेटियां भी। लूत ने ही इसे चुना था मेरे आका। अगर हम कुछ वक्त वहाँ रह पाते तो मुझे लगता है कि हम 10 से कम रास्ताबाज होते। वहाँ तो उससे भी कम है।
इंसान के दिलों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है, तो बेहतर है कि हम खुद ही अपनी हिफाजत करें, वरना हमारा भी यही अंजाम हो सकता है। यहाँ सिर्फ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। चलो चलकर कपड़े कुएं पर धोएं और कुछ पानी लेकर आएं। बेचारा लूत। आका इब्राहिम, आका इब्राहिम। अलीअज़र, क्या बात है अलीअज़र? लूत जिंदा है मेरे आका। लूत जिंदा है? कहाँ है वो? अल्लाह ने उसकी जिंदगी बचा ली। मुझे मालूम था अल्लाह रहीम है और रास्तबाज भी। लूत एक ईमानदार शख्स था। अल्लाह ईमानदारों पर रहम करता है। कहाँ है वो? हम जश्न मनाएंगे अलीअज़र। नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। वो नहीं आ सकता तो हम उसको जाकर ले आएंगे। कहाँ है वो? बताओ। हो सकता है वो खुद यहाँ आ जाए मेरे आका। हो सकता है। अलीअज़र, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जो वो यहाँ नहीं आ सकता? मेरे आका, वो अपने मुनासिब वक्त पर आ जाएगा अगर वो आना चाहेगा तो, लेकिन शायद वो शर्मसार है। ठीक है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। जब वो आ सकता है आएगा। आका मोहतरम, आप जानते हैं कभी कभी खादमीन के लिए बेहतर होता है कि वो कुछ छुपा कर रखें। इसके अलावा अलीअज़र, एक समझदार इंसान होने के नाते तुम जानते हो कि कैसे राज को छुपाया जाए। मोहतरमा, आपकी जिल्द ताजा और चमकीली है। और मेरे पिस्तान फिर से बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। इब्राहिम ने भी इस पर गौर किया। आप में एक दोशीजा की महक आ रही है। जितना तुम जान रही हो उससे ज्यादा। जरा मुझे देखो तो, क्या कोई कह सकता है कि मैं 90 साल की हूँ? आकाए मोहतरम, क्या हुआ? आपको दूसरा बेटा मिल गया। इसहाक, अल्लाह की रहमत हो सारा, रहमत हो। ये मेरा बेटा है इसहाक। जरा देखिए तो, अल्लाह ने हमें खुशी का मौका दिया है और सब ये जो सुनेंगे बहुत खुश होंगे। कौन यकीन करेगा कि सारा को एक बेटा हुआ है। मैंने अपने बुढ़ापे की उम्र में इब्राहिम को बेटा दिया। इसहाक, मेरा बेटा। अब्बा जान, मुझे इसे गोद में लेने दीजिए। ये ठीक नहीं होगा। वो अभी नाजुक है। अपने भाई को इसे लेने दो। लो इस्माइल, मजबूती से पकड़ो इसे। मेरे छोटे भाई, तुम्हारा नाम खुशकुन है और तुम और मैं साथ में खुश होंगे।